सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जी माता शाकुंभरी की पवित्र धरा सहारनपुर में पधार रहे हैं। अब से लगभग 1 घंटे के बाद उनका सहारनपुर आगमन होगा। सहारनपुर, जी हां, अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सहारनपुर जनपद सभागार में करीब 3:30 बजे दोपहर में पहुंचेंगे। यहां पर सहारनपुर जिले के प्रबुद्ध लोगों को बीजेपी के विकास कार्य की जानकारी देंगे, ताकि पूरे समाज में भाजपा के द्वारा किए गए व विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक इस लोकसभा चुनाव में पहुंच सके। आई सुनते हैं राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह का क्या कहना है। जी मंत्री, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कितने बजे पहुंचे, कुछ क्या कार्यक्रम है? लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी राघव लखनपाल जी शर्मा जी के समर्थन में आज प्रबुद्ध सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री जी माता शाकुंभरी की पवित्र धरा सहारनपुर में पधार रहे हैं। अब से लगभग 1 घंटे के बाद उनका सहारनपुर आगमन होगा। सहारनपुर के प्रबुद्ध जन, जिनमें व्यापारीगण, जिनमें सहारनपुर के सभी सम्मानित चिकित्सकगण, शिक्षकगण, अधिवक्तागण और अन्य सभी प्रबुद्ध जनों को आज उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुजफ्फरनगर से शामली पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। शामली में अभी कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं और वहां के सम्मेलन को संबोधित करके वो सहारनपुर के कार्यकर्ताओं को और इन प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। एक तरह से आज सहारनपुर में आगाज लोकसभा चुनाव की दृष्टि से वो करने आ रहे हैं। मैंने कल भी आप सबको नामांकन सभा में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के साथ और पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा जी को विजय श्री दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक कार्यकर्ता मिली हुई जिम्मेदारी का बड़ी बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। उसी कड़ी में आज का एक ये कार्यक्रम समाहित है। 2 तारीख में गृह मंत्री जी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम अभी आया है और जैसे ही उनके कार्यक्रम के कन्फर्मेशन की सूचना आएगी हम सब आप लोगों को सूचित करेंगे। और यदि 2 तारीख को गृह मंत्री जी आते हैं तो सहारनपुर लोकसभा के कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को भी बहुत बड़ी सफलता के साथ संपन्न कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चले जाएंगे, ये बात पॉसिबल नहीं। मैं अभी हाल ही में पिछली 6 मार्च को आपके परिवार में शामिल हुआ। मैं आज इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर बजाय इसके कि दुराव पैदा होने का काम हो और शाहबुद्दीन का नई दोबारा खुदाई होगी, दोबारा खुदाई उसमें और ज्यादा बड़े अवशेष निकले, परंतु उस सब के बावजूद आपने आपके अहम के आधार पर वोट बैंक बनाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर उन लोगों के दिमाग योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 19 तारीख को मतदान होना है, तब तक तापमान भी बढ़ जाएगा, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका एक सही वोट बीजेपी को मजबूती देने का काम करेगा। उन्होंने कहा यदि वोट गलत हाथों और गलत पार्टी को जाता है तो सहारनपुर में कर्फ्यू लग जाता है। वोट सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी निकलती है। गलत हाथों में वोट जाता है तो सहारनपुर अराजकता की भेंट चढ़ता है। उन्होंने कहा कि यदि वोट गलत हाथों में जाता है तो सहारनपुर में रंगदारी और वसूली भी शुरू हो जाती है। उन्होंने कास्ट कल का जिक्र कर मुस्लिम मतदाता को भी साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि वोट मोदी जी के साथ जाता है तो सहारनपुर की कास्ट कला को विश्व के पटल पर नंबर 1 में पहुंचने का कार्य किया जाएगा। कास्ट कला का काम किसी भी जाति, किसी धर्म को मानने वाला कारीगर करता है, तो इससे सहारनपुर का नाम ही विश्व के पटल पर छाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले आपका वोट
गलत हाथों में जाता था तो बेटी भी सुरक्षित थी और व्यापारी भी। लेकिन आपका वोट सही हाथों में गया तो प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी।